ओम शांति। आज दिनांक 21 अप्रैल 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप की याद में रहना यह बहुत मीठी मिठाई है जो दूसरों को भी बांटते रहो, अर्थात अल्प और बे का परिचय देते रहो। बाप की याद में रहना यह बहुत मीठी मिठाई है जो दूसरों को भी बांटते रहो, अर्थात अल्प और बे का परिचय देते रहो। अर्थात बाबा श्रीमत देते कि एक बाप को याद करो। एक बाप को याद करने से तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाते हो। तो जब तुम धनवान होते हो, सुखी होते हो, तो तुम उत्सव मनाते हो, मिठाई बांटते हो। तो सभी को मिठाई बांटना है, इस खुशी में, इस उमंग उत्साह में, इस नशे में रहकर कि बाबा आया हुआ है 21 जन्मों के लिए हमें राजाई देने के लिए। तो राजाई देने के लिए बाबा कहते एक बाप की याद में रहना यही मीठी मिठाई है जो खुद भी खाओ और औरों को भी खिलाओ। तो वह मिठाई है अल्प और बे का परिचय। तो जो बच्चे अल्प और बे को जान जाते हैं, अर्थात अल्प माना अल्लाह, भगवान को पहचान जाते हैं, तो उनसे बे अर्थात बादशाही प्राप्त होती है। तो एक बाप को याद करना, उसके वर्षे को याद करना, यह मीठी मिठाई खुद खा लो और औरों को भी बांटो। जिस प्रकार बाबा उदाहरण देते कि ब्रह्मा बाप के पास बहुत पैसा था, पर उन्होंने इस पैसे को कौड़ी मान लिया, क्योंकि राजाई के आगे यह कौड़ी था। तो सतयुग में राजाई लेना है, इस विनाशी तन मन धन समय संकल्प को एक बाबा पर न्योछावर कर देना है। आज प्रश्न किया बाबा ने, स्थायी याद में रहने की सहज विधि क्या है? स्थायी याद में रहने की सहज विधि क्या है? बाबा बताते, स्थायी याद में रहना है तो देह सहित देह के संबंध जो भी हैं उनको भूल जाओ। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते हर समय याद का अभ्यास करते रहो। अगर योग में बैठते हैं और कुछ भी चीज याद आ जाती है तो योग टूट जाएगा। तो बाबा कहते यदि लाल बत्ती भी याद आ जाती है तो योग टूट जाएगा। जो कहते कोई खास बैठकर योग कराए, उनका योग तो कभी लग ही नहीं सकता, क्योंकि बाबा कहते जिस प्रकार लौकिक बाप को याद नहीं करना पड़ता तो बेहद के बाप को कैसे भूल जाते हो। तो उस पिता परमात्मा की याद में रहने का सहज साधन बाबा बताते, सहज विधि बताते। देह तथा देह के संबंधों से अपने मन और बुद्धि को निकाल दो, उस पिता परमात्मा पर एकाग्र कर लो, क्योंकि आत्मा जानती है बाबा को याद करना है। अगर खास किसी के बैठने की आदत हो जाए और फिर योग लगे तो बाबा कहते ऐसे बच्चों का योग लगता नहीं। यह ईश्वरीय योग तुमको स्वयं ईश्वर सिखाते हैं। योगेश्वर कहते हो ना, तुमको ईश्वर ने योग सिखाया है कि मुझ बाप को याद करो। ऐसे नहीं कि जब मुझे दीदी योग में बैठाए तो मजा आता है। उनका योग कभी भी स्थायी रह नहीं सकता, समझो हार्ट फेल की तकलीफ हो जाती है। तो बाबा कहते अपने मन और बुद्धि को एक बाप पर एकाग्र कर लो, देह तथा देह के संबंधों को भूल जाओ, फिर बाबा से योग लगने लगेगा। आज बाबा ने हम बच्चों को गीत सुनाया, रात के राही रुक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। तो बाबा कहते रात है कलयुग, मृत्युलोक नरक। इस रात से निकाल दिन में ले जाने के लिए बाबा आता है। हमें स्वर्ग अर्थात सतयुग
अर्थात दिन में सोजरे में ले जाने के लिए। तो बाबा हमें गीत द्वारा स्मृति दिलाते कि रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। तो कलयुग में अभी तुम बच्चे हो, अब संगम पर आकर बाप मिला है, तुम बच्चों को दिन में जाना है, अर्थात सतयुग में जाकर राजाई लेनी है। तो थकना नहीं है, उस पिता परमात्मा की याद में रहकर अपने को दिन में ले जाने का पुरुषार्थ करना है। बाबा आया हुआ है, कल्प कल्प आता है हमें दिन की दुनिया में ले जाने, अर्थात सोजरे में ले जाने के लिए। बाबा कहते इस समय सभी की दुर्गति है, सदगति में ले जाने वाला बाप आकर सबको रावण राज्य से मुक्त कर राम राज्य में ले जाता है। भक्ति को भी शुरू होना ही होता है, रावण राज्य भी आना होता है और बाप आकर अपना शिवालय बनाते हैं। तो सतयुग है बेहद का शिवालय, इस समय है वेश्यालय। यह बातें याद करनी पड़ती हैं। शिव बाबा को याद नहीं करेंगे तो बाबा कहते वो योगी नहीं ठहरे, भोगी ठहरा। तो बाबा की श्रीमत से योगी बनना है, बाबा को याद करना है, शिवालय में जाने का पुरुषार्थ करना है, जिसके लिए बाबा 2 वचन सुनाते। 2 वचन नामी ग्रामी हैं, मन मना भाव मध्याजी भाव। मन उस पिता परमात्मा पर लगा लो और मध्याजी भाव अर्थात वर्षे को याद करो। तो बाबा को याद कर और वर्षे को याद कर, हम अल्प को याद करने से बादशाही ले लेते हैं। तो विष्णु चतुर्भुज में जाने के लिए अर्थात सतयुग में राजाई लेने के लिए इस कौड़ी तुल्य धन की परवाह नहीं करना है। बाबा सदा हमें श्रीमत देते 8 घंटे भल धंधा धोरी करो, पर सुबह शाम का समय शुद्ध समय होता है। इस समय भक्ति में भी याद करते हैं, पूजा आराधना करते हैं। तुम बच्चों को बेहद के बाप को याद करना है। तो बाबा कहते सबको रास्ता बताओ कि बेहद के बाप को याद करो और चक्र की नॉलेज को याद करो, तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बाबा है खिवैया, बेड़ा पार लगाने वाला। तब तो गाते हैं पतित पावन खिवैया, परंतु याद किसको करना है यह किसको भी मालूम नहीं, क्योंकि शिव बाबा को सर्वव्यापी कह दिया है। एक ही शिव के चित्र को कहते हैं भगवान। सर्व का सद्गति दाता, सबको राजयोग सिखाने के लिए आते हैं। ब्रह्मा तन का आधार लेते हैं, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियों को देवता बनाते हैं। तो ऐसे पिता परमात्मा को याद करना है, याद से बल मिलता है। ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं याद करने में ही मेहनत है, हम भी भूल जाते हैं। बहुत तिरकन बाजी है, बड़ा अच्छा अभ्यास चाहिए। खुद को आत्मा समझना, उस पिता परमात्मा की याद में रहना, सब देह के संबंधों को भुलाना, इसमें ही मेहनत है। तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। यही बाबा कहते फर्स्ट क्लास बात है। सिर्फ 2 अक्षर हैं अल्फ और बे, बाप और वर्षा, बस यह याद करना है। मंत्र बाबा ने 2 बताए, मन मना भव मध्याजी भव, जिससे हमारा कल्याण सहज और स्वतः हो जाता है। बाबा ने वरदान दिया, वरदान में बाबा बोले सर्व शक्तियों द्वारा हर कंप्लेंट को समाप्त कर कंप्लीट बनने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। आज सर्वशक्तिमान भगवान पिता परमात्मा निराकार हम आत्माओं को शक्तिशाली बना रहे हैं। बाबा कहते अंदर में कोई भी कमी कमजोरी है, उस कमी कमजोरी को निकालो। जो समस्या आती है उसका निवारण कर आगे बढ़ो।
माया बड़ी तूफान लाती है, भेष बदल कर आती है। यह देखती है कि बच्चे किस जगह पर कमजोर हैं, उस जगह पर वार करती है। तो ऐसी माया से बचने के लिए बाबा कहते सर्वशक्तिमान को सदा साथ रखो, खुद को आत्मा समझो और योग का प्रयोग करो। योग के प्रयोग से अपनी कमी कमजोरियों को दूर कर लो। स्व चेकिंग करो। स्व चेकिंग जब करेंगे तो हमें अपनी कमी कमजोरियां दिखाई देंगी। उस पिता परमात्मा से जब योग लगाते हैं तो उस पिता से हमें शक्तियां प्राप्त होती हैं, गुण प्राप्त होते हैं, ज्ञान प्राप्त होता है, जिसके आधार पर हम अपनी कमी कमजोरियों को निकालकर शक्तिशाली बन जाते हैं। माया के रूप को पहचान लेते हैं। माया से धोखा खा नहीं सकते, क्योंकि हमारे साथ है सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा। तो उस पिता की छत्र छाया में सदा खुद को रखना है। बाबा कहते यह एक स्लोगन याद कर लो कि अब नहीं तो कब नहीं। अभी जो करना है, उस बाप की याद में रहना है। स्व चेकिंग कर सर्व कमी कमजोरियों के अंश को भी निकाल देना है। और बाबा कहते ऐसे बच्चे जो योग का प्रयोग करते हैं, कंप्लेंट को समाप्त कर देते हैं, वे बच्चे कंप्लीट बन जाते हैं। तो शक्तियों का प्रयोग करना है, खुद में शक्तियों का अनुभूति करना है, उस पिता की छत्र छाया में रहना है। स्लोगन में बाबा बोले शांति और धैर्यता की शक्ति से विघ्नों को समाप्त करने वाले ही विघ्न विनाशक हैं। शांति और धैर्यता की शक्ति से विघ्नों को समाप्त करने वाले ही विघ्न विनाशक हैं। तो शांति और धैर्यता दो शक्तियां बाबा कहते विशेष शक्तियां हैं। इन्हें जब तुम धारण करते हो तो हर विघ्न समाप्त हो जाता है। कोई माया के वशीभूत आत्मा हो, आवेश में आने वाली आत्मा हो, अपकारी आत्मा हो, ग्लानि करने वाली आत्मा हो, प्रकृति की कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी ड्रामा की हलचल हो, जब आप धैर्यता और शांति की शक्ति में टिक जाते हो तो कोई भी विघ्न तुम्हारे आगे ठहर नहीं सकता। तुम विघ्न विनाशक बन जाते हो, स्वयं के भी और विश्व के भी। आज बाबा ने अनमोल महावाक्य मातेश्वरी जी के हमें रखे, जिसमें मातेश्वरी जी ने अटेंशन खिंचवाया अपना असली लक्ष्य क्या है। तो मातेश्वरी जी ने बताया कि अपना असली लक्ष्य तुम बच्चे बुद्धि में जब रख लेते हो तभी उस लक्ष्य के समान लक्षण बनाने का पुरुषार्थ करते हो। तो बाबा कहते कि अपना यह लक्ष्य रखो कि मैं आत्मा हूं, उस पिता परमात्मा की संतान हूं। सबसे बड़ा लक्ष्य यही है, सबसे असल बात यही है। असुल में मैं कर्मातीत हूं, फिर अपने आप को भूलने कारण कर्म बंधन में आ जाती हूं। अब फिर से वो याद आने से, इस ईश्वरीय योग में रहने से, अपने किए हुए विकर्मों का विनाश कर खुद को देवता समझ उस लक्ष्य में स्थित होने का अभ्यास करना है, लक्षण धारण करना है। पर मातेश्वरी जी ने अटेंशन खिंचवाया। बाकी कोई अपने को यदि हम सो देवता समझ ले, उस लक्ष्य में स्थित रहेंगे तो फिर परमात्मा शक्ति मिल नहीं सकती। क्योंकि जब तक खुद को आत्मा ना समझे, उस पिता परमात्मा की संतान ना समझे, तो शक्ति मिल ना सके, नॉलेज मिल ना सके। तो पहले मैं आत्मा परमात्मा की संतान, मुझे कर्मातीत हो भविष्य में जाकर जीवन मुक्त देवी देवता पद पाना है। इस लक्ष्य को बुद्धि में रखने से ताकत सहज और स्वतः आ जाएगी। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।